लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री। आपका रहेगा क्लास 10th का चैप्टर रहेगा 10वें चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? 10वें चैप्टर है। अगर इसको ईमानदारी से बना लेते हैं, ईमानदारी आपको समझ में आता होगा, अगर ईमानदारी से बना लेंगे तो इसके अलावा से कहीं से क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा किसी भी तरीका से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सेम इसी में से रहेगा। और हमने जो ये सेट बना है प्रीवियस में भी पूछा गया है, कुछ उसको भी क्वेश्चन लिया गया है, कुछ अपना से भी सेटिंग किया गया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो VVI है जो हर साल पूछता है और पूछने की संभावना भी रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार पूछता है, अभी आपको हम दिखाएंगे लगातार 16 में, 17 में, 18 में पूछा हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 19 और 20, 21 में भी पूछा हुआ है। तो लगातार आपको क्वेश्चन वो भी आएगा, दिखाएंगे। और इसमें क्या है कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको हल करना है ये हम लोग सीखेंगे। तो आज ये आपका रहेगा ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, त्रिकोणमिति रहेगा, चैप्टर रहेगा 10वां। और एक इसमें दो खंडों में बांटा गया, एक आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का देखेंगे और एक त्रिकोणमितीय अनुपात का अनुप्रयोग देखेंगे। यानी ये हम लोग जो हल करेंगे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा, और एक हमने छोटा सा बनाएंगे जो 10 क्वेश्चन मात्र रहेगा, वो हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा, वो भी ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा, लेकिन वो सिर्फ रहेगा 10 क्वेश्चन मात्र, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको 100% आएगा। तो पहले हम लोग इसको सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कि 10 π/2 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में सेट ए में क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 आप पेपर उठा लीजिए प्रीवियस मैथ का, और सेट ए और सेट बी ऐसे करके आता है, क्योंकि आपका सेट अलग अलग रहेगा। और ये भी होता है कि प्रथम पाली द्वितीय पाली में भी पूछा जाता है। तो ये हमने 2016 निकाले, सेट ए में आपका ये क्वेश्चन है 10 π/2 यानी π/2 का मान कौन सा होगा। तो इसमें है आपका π/2 का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हल करेंगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा लेकिन हम लोग हल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सबसे जानते हैं कि हम पाई बराबर जानते हैं कि 180 होता है। जो पाई का मान होता है, वैल्यू कितना होता है आपका 180, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, या 3.14 हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे इस तरीका से लिखते हैं। लेकिन ये हम रेडियन में पढ़े हैं कि पाई बराबर होता है कितना 180 डिग्री। उस कंडीशन में यहाँ पर हम जानते हैं कि पाई अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो पाई के कितना मानेंगे 180 मानेंगे, यानी पाई बराबर 180 रेडियन जब हम निकालेंगे, उसमें हम लोग पीछे निकाले होंगे या फिर आपके 11 में भी पढ़ने को मिलता है ये सब। तो पाई आपका हो गया 180, ये 9th क्लास का भी क्वेश्चन ही है। तो 22/7 और 3.14 होता है, ये नहीं लेंगे। आप देखेगा इसमें रेडियन में ही दिया है π/2, तो पाई का मान आपका कितना हो गया 180 हो गया। अब बाटा में क्या दिया है 2 दिया है, तो हो जाए कितना 90। यानी मेरा क्वेश्चन हो गया कि 10 π/2 यानी 90 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 10 90 का मान। तो जल्दी से आप बताइए कि 10 90 का मान क्या होता है। तो 10 90 का मान सारणी आपको याद होना चाहिए। अगर मान सारणी नहीं याद है तो समझिए आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, यानी मान सारणी आपको याद रखना पड़ेगा। एक इस पर भी हम वीडियो बना के मान सारणी के डाल चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कैसे उसको याद करना है। हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि 0/4, 1/4 आपको बताए थे, 2/4 बताए थे, 3/4, 4/4 बताए थे। इसको रूट में ये रहेगा, ऐसे करके आपको बताए थे। इस सब पर ये ट्रिक लागू होता है। अरे समझना, तो इसमें आपका बोलिए 10 π/2 का मान कितना होगा। तो आप देखिए इसमें से मान कौन होगा, आपको पता है कि इन्फिनिटी होता है। क्या होता है आपका इन्फिनिट होता है, यानी 5 होता है, अपरिभाषित होता है। आप जल्दी से अपना देख लीजिए, मान सारणी है आप लोग पास, आप लोग मान सारणी से मिलाते चलिए, देख लीजिए उसमें कि 10 π/2 यानी 10 90। आपको समझ रहा है कि कितना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, पाई आपका 2 दे रहा है, यानी 90 पूछ रहा है। तो 10 90 का मान कितना होता है, इनफिनाइट होता है, यानी यहां पर अपरिभाषित हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लगभग समझ में आ रहे हैं, अरे समझे ना। चलिए क्वेश्चन आगे बात करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन जब भी पूछे आपसे कि sec² θ-1 का मान क्या होगा, तो ये आपसे पूछ रहा ना कि मान क्या है। तो इसमें मान सारणी आपको इसमें यूज नहीं करना है, अब हमको फार्मूला पर चलना है। मान सारणी अब तो इसमें नहीं ना है, अब फार्मूला है जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद आपको फार्मूला मिलता है। तो उसमें sec² θ, तो आपको बताया था स्क्वायर वाला है। अगर हम sin θ लेते हैं i × cosec θ लेते हैं, क्या लेंगे sin θ × cosec θ बराबर क्या होता है 1 होता है। भाई देखिए इंटू वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस वाला है मेरे पास, अभी ध्यान देंगे। देखिए बनाते समय लगेगा और सीखते समय भी समय लगेगा, लेकिन जब एक बार बना लेंगे थोड़ा समय लगाकर, एक बार सीख लेंगे समय देकर, इसके बाद आपको जब सामने आएगा बनाने के लिए फाइनल में, तो आप इजी वे में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे फार्मूला है। तो sec² -1 है, यानी प्लस माइनस क्या रहता है, प्लस माइनस वाला फार्मूला पर चलेंगे, स्क्वायर वाला पर। लेकिन आपको बताया था कि sin θ × cosec θ बराबर क्या होता है 1 होता है, ये तो पता है। आपसे ये भी क्वेश्चन करेगा sin θ × cosec θ बराबर 0 1 2 3 ऐसे करके देगा। तो आपको sin θ जब आएगा तो sin θ बराबर क्या लिखेंगे बोलिए,
1 बटा क्या लिखते हैं, कौसेक थीटा। अगर हमको कौसेक थीटा यहाँ पर आ रहा है तब क्या लिखेंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये तो एक आपका हो गया। इसी तरह से 3 था, 3 पर कितना बन गया था, 3 3 बना था, 9 बन गया था। अब हम बात कर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए अब प्लस माइनस वाला आ गया, प्लस वाला, तो मेरे पास सेक वाला है, मेरे पास क्या है, सेक। तो ये तो पता होगा कैसे होगा, अब सेक वाला थोड़ा देखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेज देंगे, तो इधर मंगा लेंगे। इसको अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, उधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ना होगा। या उसको इधर मंगा लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसी को हम टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये उधर जाएगा, तो इसको इधर मंगा लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अपना ऑप्शन में लाइए कि टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, आपके पास देखिए ऑप्शन है यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर आएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। आप क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। अरे समझ में ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 1 अपॉन आपका √3 है, 1 अपॉन क्या आपका √3 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 अपॉन √3 किसके बराबर है। अब ये मतलब आपके पास ये मान सारणी का जरूरत है, यानी इस पर मान सारणी पर ये बनेगा। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका 2013 ए और 16 सेट ए में पूछा गया, आपको दिख रहा है ना, 2013 में पूछा गया है, 14, 15, 16, 3 साल के बाद आपसे फिर 16 में, 17, 18, 19 में भी पूछा गया आपका, 20, 21, 22, 23 हो सकता है पूछने की संभावना है। यानी न भी पूछेगा तो मान सारणी आपको याद रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन इजी में बना सकते, बन जाएगा ना आपका। तो मेरे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन √3 यानी 1 बटा √3 बराबर है, मतलब ये किसका मान है इसमें से आपको दिया गया है। तो मान सारणी आपको याद होगा तो डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें तो कुछ ये करना नहीं है। बताइए किसका होता है मान सारणी, मान सारणी किसका होता है, टेन 30 डिग्री का मान आपको पता है कि ये होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है कितना आपका, ये 1/2, यानी आपको पता होना चाहिए कि टेन किसका 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये आपको पता है ना। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, करेक्ट आपका डी हो जाएगा। आप डी उसको मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया कि आपका साइन पाई अपॉन 4 माइनस कॉस पाई अपॉन आपका 4 है, यानी पाई बटा आपका 4 है और कॉस पाई बटा आपका 4 है। तो साइन में एक आपका पाई बटा 4 है और कॉस में आपका पाई बटा 4 है। अभी इसके पहले हम लोग हल किए थे कि आपको बताए थे कि पाई इक्वल 180 डिग्री, ये रेडियन के लिए आपका देखिए। तो यहाँ पर बात करेंगे तो साइन कितना है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन आपका पाई अपॉन 4 है और कॉस कितना है, पाई अपॉन आपका 4 है। तो कॉस हम इसको 180 को कितना से भाग देंगे, 4 से, तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 5 20 यानी 45 से कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस कितना डिग्री, 45। अब बोलिए साइन 45 का मान आपको सबको पता होता है ना, साइन 45 का मान 1 अपॉन आपका क्या होता है, √2 होता है, 3 होता है, 2 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस 45 का मान कितना होता है, बोलिए इसका मान कितना होता है, कॉस 45 का मान सेम होता है, यानी साइन 45 का मान उतना ही आपका कॉस 45 का मान। अब इसको √2 और 2 है, तो एक बार में यहाँ पर लघुत्तम हम ले लेंगे, इसको सेम है तो एक ही उतारेंगे, यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो कटेगा, तो बचेगा 1 और यहाँ पर भी 1, ये हो जाएगा 0 और बटा क्या हो जाएगा आपका √2। अगर इसको भाग देंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी आपका साइन पाई बटा 4 और कॉस पाई बटा 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए बाउंस कर आप लोगों, जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर कितना है 90 डिग्री, और कॉस a का मान पूछे, जरूरी नहीं है कॉस a, यहाँ पर a प्लस बी 90 दे देगा, साइन a का भी मान पूछेगा, कॉस a का भी, किसी का भी मान पूछा जा सकता है, आगे समझना। लेकिन आपके पास ऑप्शन डिफरेंट रहेगा, ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। साइन कॉस का पूछेगा तो साइन ए कॉस में ऑप्शन रहेगा, टेन से कॉट से पूछेगा तो टेन कॉट का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि अब हम जैसे पढ़े कॉस ए, मेरे पास दिया है कि कॉस ए किसके बराबर है, तो आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है बराबर क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा पर अगर बात करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ए प्लस बी बराबर आपका दिया है ए प्लस बी बराबर कितना दिया है आपका 90 दिया है। तो चलिए हम यहां से एक ले लेते हैं, कॉस यहां पर अगर लेते हैं तो कॉस ए, कॉस किसका दिया है ए मान दिया है ना,
तो cos A का मान आपको दिया है तो 90 प्लस आपका यह कितना है B है ना आपका, तो आपके यहाँ पर ले लेते हैं B। तो cos यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा यहाँ से ओवर उठाते हैं तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा तो साइन बी ना थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन बी, यानी आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं कॉस, यहां पर लिख सकते हैं आपको दिया है ना कॉस है a प्लस बी बराबर 90, यानी कॉस a बराबर आपका दिया है ये पूरा मान दिया है आपका, ये मंगाना है कि साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन a बराबर हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90, तो आपका हो जाएगा साइन b, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन b। देखिए कॉस साइन है ना आपका, ये हो जाएगा आपका चीज साइन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन बी, तो इसमें से देखिए तो मेरे पास साइन बी कहीं है, साइन बी इसमें है, सी नंबर में क्या है आपका साइन बी है। तो जब भी आपका कॉस ए में पूछेगा तो आंसर हो जाएगा साइन बी में, और साइन बी में पूछेगा तो क्या हो जाएगा कॉस बी में आपका आंसर हो जाएगा। तो साइन वाला भी बन गया, कॉस वाला भी बन गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद आप देखिएगा मान सारणी में उसको देखिएगा तो उसको आपका सब दिया गया, देखें आप लोग नहीं त्रिकोणमितीय देखिएगा अनुप्रयोग दिया है, जिसमें से आपको याद करना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है टेन थीटा, मैंने उसको उल्टा करिए, कौशेक का सेक हो जाएगा, सेक का कौशेक हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो इसको आप याद रखें, कॉट का टेन होता है, सेक का कौशेक होता है, कौशेक का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। तो यदि a प्लस बी बराबर 90, कॉस ए बराबर होगा साइन भी होगा, बहुत सारा इसका प्रक्रिया है बनाने के लिए, लेकिन आपको इजी पे में वही होगा कॉस 90 माइनस बी आपको पूछ दिया तो a साइन कॉस ए दिया है ना, तो कॉस ए का तो मान यहाँ पर रख देंगे ना, अब बीटा आपका जो बी है वैसे छोड़ देंगे, तो ये आंसर जो होता है थीटा ना होता है, तो ये बी जाकर वहां पर लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका कॉस। आगे समझ में ना, तो कॉस होगा तो साइन में आंसर, साइन होगा तो कॉस में, आगे समझ में। तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा आपका साइन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बात करते हैं। यदि आपका 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री, कितना डिग्री आपका होगा 90 डिग्री, तो इसमें आपको आ जाएगा कि 3 थीटा, कितना थीटा आपका 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 थीटा है उसको कितना है आपका 90 है ना आपका, कॉस थीटा निकालना है, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर पूछ रहा है कि आपका वाट, इसमें तो मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम हल करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसमें समझ में आ जाए, वहां पर जाके डायरेक्ट आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90, तो इसको सबसे पहले हल कर लेंगे। अगर थीटा बराबर बोलते हैं तो 90 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30 हो गया, यानी थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो चलिए मेरे पास निकालना क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल वाट दे रहा है ना आपका, तो कॉस थीटा का मान बोलिए तो कितना है 30 है। अब देखिए कॉस 30 का मान होता है, कितना मान होता है आपका होता है रूट, कितना होता है रूट 3/2, ये ना होता है cos 30 डिग्री का मान होता है। आप इसमें से ऑप्शन देखिए तो है कोई ऐसा, ये बी नंबर आपका है सर, ये वाला आंसर हो जाएगा। यानी आपको पता है कि cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2 होता है, यानी ये cos 30 से पूछ रहा है। देखिए थीटा बराबर यहाँ पर 3 का 9, आप cos यहाँ पर लग देंगे थीटा का जगह, तो 30 डिग्री का मान तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए, लगभग आपको समझ आ रहा है ना। तो यदि 3 थीटा बराबर आपको दे देगा यहाँ पर कितना 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर पूछेगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपको दे देगा कि 3 आपको ना देके यहाँ पर दूसरा मान अगर दे दे, ये भी बदल दे, तो उसको आपको समझाएगा ना 3 थीटा था तो यहाँ पर कर दिए 4 थीटा 5 थीटा कुछ भी देगा आपका बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा देगा कि वो कटने के बाद मान सारणी में मान है, वो कटने के बाद आपका मान सारणी में मान है। आपको तो खैर इतना ही पढ़ना है, लेकिन 1 डिग्री से लेकर आपको 2 डिग्री 4 डिग्री 15 डिग्री 50 डिग्री 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग पीछे मेथड पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर देखना है उसको तो आप जाइएगा उसमें, आप टॉप टारगेट में जाकर वहां से वीडियो देखिएगा, आप 7 नहीं आपको IIT इंस्टीट्यूट में जाइएगा और वहां से आप वीडियो देखिएगा, अभी 7 दिन पहले ही उसको अपडेट किए थे। तो उसमें 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख ऐसे करके आपको आएगा, 7वें तारीख को देखिएगा। तो 7वें तारीख में हम उसमें डालें कि 1 का मान कैसे निकाला जाता है, 2 का मान कैसे निकाला जाएगा, 3 का कैसे निकाल, जैसे आप पढ़े अभी तक आपने पढ़े हैं कि साइन कॉस 30 डिग्री या जो भी डिग्री पढ़े ना, लेकिन 1 डिग्री का मान कितना होता है, 2 डिग्री का मान कितना होता है, 3 डिग्री का मान कितना होता है, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, ये इतना आपको कैसे निकालेंगे वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये पूरा लाइन बाई लाइन हम लोग सिखाए। खैर आप लोग को मान सारणी में जितना दिया उतना ही आपको याद करना है, जितना मान सारणी में दिया उतना ही याद करना है, 30 45 जो भी दिया वही आपको याद करना है, 0 30 45 60 90 5 ही ना आपका है, 5 को आप याद कर लीजिएगा, 0 ये स्टार्ट करिए, 0 से आपका 30 हो जाएगा, 30 से 45 और 60 और 90 उसको आप याद करिए, इसी पर आपका टोटल इसमें कहानी खत्म हो जाएगा। अरे समझे ना।
तो 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अरे सुनिए 12C यानी 2012 में सेट सी में पूछा गया है, 15 में पूछा गया सेट ए में, 17 में सेट ए में और 18 में सेट सी में पूछा गया। देखिए ये लगातार क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखिए 15 में, 12 में, 17 में, 18 में है ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब VBI क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा जाता है और ये सबसे ज्यादा इसे क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए 1/√3 किसका मान है, तो आपको पता है किसका मान है। किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, 10-30 डिग्री का मान होता है। आपको पता है कितना डिग्री का मान होता है, 10-30 डिग्री का मान होता है। तो इसमें 10-30 देखेंगे कि आखिर कौन है, 10-30 देखेंगे ना। तो देखिए ये मेरे पास ऑप्शन है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगर ये π/3 हो जाएगा, अगर 180 अगर तो साइन, तो 10 का मान होता है तो हम 10 पर चलेंगे, 10 है ना होता है। तो देखिए 10 आपका होता है, 10 आपको दे दिया है π/, कितना दिया है 6 दिया ना अपन, तो 180/6 हो जाएगा, 36 18 30 डिग्री, यानी 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री का मान होता है ना। तो 30 डिग्री का होता है तो π/6 ना होगा, तो ये रेडियन में आपका है, ये आप 10 कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर आंसर आ रहा है समझ ना। तो 1/√3 किसका मान होता है, तो 10 π/6 के, यानी 10-30 डिग्री का मान होता है। मान सारणी 100% याद रखेगा तो हमको उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर मान सारणी याद है तो, मान सारणी नहीं याद है तो समझिए एक भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। मान सारणी याद है तो टोटल क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, ये सिर्फ मान सारणी वाला। इसके बाद जो फार्मूला वाला है, फार्मूला वाला भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना पड़ेगा। समझिए कि मैथ जो है पूरा फार्मूला पर ही डिपेंड है, एक भी फार्मूला आपको पता नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं। गणित आपका है गणना संख्या, गणित को कहते हैं गणनीय संख्या कहते हैं। गणित किसे कहते हैं, तो गणनीय संख्या है, गणनीय संख्या को गणित कहते हैं। गणना करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला वाइज करना पड़ेगा। आगे समझ में ना। अगले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बात करते हैं। यदि आपका √3 कोसेक थीटा एक में ही है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, यदि आपका √3 कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 2 है, कितना है बराबर में 2 है, तो सिर्फ थीटा का मान ज्ञात करें। किसका निकालना है, सिर्फ थीटा का ही मान निकालना है। ये आपका 13C में और 14C में पूछा गया है, 2013 में भी और 14 लगातार पूछा गया है, और दोनों बार सेट सी में ही आया क्वेश्चन, दोनों बार किसमें आया है, सेट सी में ही क्वेश्चन आ गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि आपका √3 कोसेक थीटा है, यहाँ पर हल कर लेते हैं। ऐसे इसमें डायरेक्ट आंसर दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है, हमको भी इसमें आंसर दिख रहा है, लेकिन हल यहाँ पर करेंगे। आप समझने में आपको जितना समय लगे, इसके बाद एक बार समझेगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए रूट आपका 3 रहेगा, क्या रहेगा आपका कोसेक थीटा, क्या रहेगा कोसेक थीटा, और दूर रहेगा यहाँ पर बराबर में क्या है 2 है। अब देखिए आपको पता है गुना का रूल, अगर हम कोसेक थीटा यहाँ पर ले लेते हैं तो बराबर दूर रहेगा, ये बाटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो कोसेक 2/√3 मान होता है क्या, किसी का होता है, किसी का मान होता है, किसका होता है, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन दिया ए, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। अरे समझ में, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डरवाने के लिए आपको पहले ही क्या किया है, ये आपको बाटा में ना देकर पहले ही रूट लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये गुना का रूल हमको पता है, ये गुना लेंगे, इसको क्या करेंगे, आपका जो कॉमन रहता है ये बाटा में हमने ले लिया, जैसे कॉमन लिए तो ये वाला जो बचा बाटा में रहता है, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो 2/√3 का कोसेक 60 डिग्री मान होता है, ये सबको पता है, होता है ना यहाँ पर। तो मेरे ये आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अरे समझ में ना। आपका क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर क्या है, ए है ना क्वेश्चन आपका, कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर आपका कितना है, ए है। तो अब हम बात करते हैं किसके बराबर है, और ये आपसे पूछा गया है 2014 में सी में सेट में। देखिए सब सेट सी में ही आ रहा है लगभग, ए सी में जब यहाँ पर देखिए 14 में किससे पूछा गया, सी में पूछा गया है, यानी लगातार कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, कभी ना कभी पूछा गया है। इससे स्पष्ट है कि ये ऐसे क्वेश्चन लगभग आएगा। अरे समझना, ये सारे संभावित प्रश्न जितने हम लोग हल करें। अब देखिए बात करते हैं, मेरे पास यहाँ पर हल करते हैं कि 1 प्लस क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये 10 है आपका, 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर ए अपॉन आपका कितना है कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए का किसके बराबर है। तो पहले इसको देखिए हम क्या करेंगे, इस आसान भाषा में 1 + 10 स्क्वायर को पहले तत्काल में इसको छोड़ दीजिए जैसे कि तैसे। कोसेक स्क्वायर को देखिए तो इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका कोसेक स्क्वायर होता है क्या होता है 1 प्लस फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए, लगभग आपको पता होता है, शायद फार्मूला होता है, कंफर्म है
1 प्लस टेन स्क्वायर तो 1, और टेन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे इतना लंबा क्यों हो रहे, अरे बहुत इजी है, दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर कौन होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत लॉन्ग बता रहे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छा ये आएगा सिद्ध करने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर आपको सिद्ध करिए, वो दे देगा। इसमें से मान आपको दिया है नहीं बताएंगे, आपको इसमें से चारों में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि सिद्ध करिए, तो सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, तो ये भी आपको सब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो लॉन्ग टाइप पर क्वेश्चन होता है लेकिन बनता शॉर्ट टाइप पर है, आप शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइप पर ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझिए, ये तो सब समझ में आ गया। अब 1 प्लस देखिए 1 का 1 रखेंगे, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉट का उल्टा होता है साइन के, साइन का उल्टा कॉट का होता है, ये ना होता है। बाटा में एक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि आसान से हम लोग बाटा के यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 1 का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें से ये क्या जाएगा एक बार में हो जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिए हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। ये हम अलग से कुछ मेथड नहीं लगा रहे हैं, ये बटा के जोड़ निकल रहे हैं, आपको भी पता है। कॉस साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर एक इसमें भाग देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इसमें ये कट जाएगा तो यही ना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम चाहेंगे तो यहीं पर भी काट सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों इधर ए लिखे चाहे उधर एक ही होता है फॉर्मूला का नहीं होता है। आपको यहाँ क्या करना है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, अब बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है एक होता है, अब बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर। अब देखिए अब ये गुना में आ गया, गुना में आ गया तो एक बटा लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये गुना होगा ना यहाँ पर तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या करेंगे यहाँ पर एक आ जाएगा नीचे ना, एक आ गया, अब इसे काट दीजिए यहाँ पर, आसान हो गया। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा यहाँ पर, अब बटा में क्या रहेगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये लॉन्ग नहीं जा रहा है, बटा का जोड़ इसलिए आपको समझ आ रहा है, अरे ना पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपके पास ऑप्शन है कोई टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर है, तो ये हमने थीटा लिखा, आपका ए है तो कोई दिक्कत, जहां जहां ए है आप ए बना लीजिए, थीटा हमने यहाँ पर लिखे, तो देखिए 10 ए में दिया तो ए में ही लिखेगा, आप थीटा मत लिखेगा, जहां जहां ए है थीटा यहाँ पर ए बना ले, समझ आ रहा है ना। देखिए ए आपका आंसर हो गया 10 स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक आपका स्क्वायर ए बराबर कितने होते हैं, तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है ये आपका, आगे समझना। लेकिन ये लॉन्ग है, इसको काट कर हमको ये फॉर्मूला के रूप में लाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर के। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर दे रहा है कि यदि 2 cos थीटा, देखिए इसके पहले एक हम हल किए थे क्वेश्चन, हल किए थे ना, यहाँ पर एक हल किए, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, 9 नंबर क्वेश्चन सेम आपका, देखिए यहाँ पर √2 cos थीटा बराबर कितना है कि 1 है, कितना आपका 1 है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, और ये आपका 14 सेट ए में पूछा गया है, तो ये तो आप लोग अपने से बना सकते हैं, बन जाएगा ना, ये आप लोग को पता है कितना हो जाएगा इसका 45 डिग्री, तो 45 मारते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं ना है। अब देखिए इसको फिर भी अगर देखिए किसी से नहीं बनेगा, देखिए यहाँ पर बताते हैं कि वो तो 2 3 था, ये तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 है, कितना है cos थीटा है, cos थीटा है ना यहाँ पर बराबर कितना है 1, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये बटे में चलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए cos थीटा 1/2 किसका मान होता है, किसका होता है 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा कितना होता है 2 होता है ना, तो cos थीटा है तो ये थीटा बराबर है, यानी हम देखेंगे मेरे पास करो ना थीटा के मान, तो थीटा जहां पर है इसको रख देंगे ना, यानी आपका √2 cos थीटा इक्वल 1 हो गया, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा, तो थीटा है ना के मान आ गया, तो थीटा बराबर, तो cos थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री, यानी आपको पता है, आगे समझे ना, ये लगभग आपको पता है कि ये 45 डिग्री का मान होता है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कॉस्ट है, इसको बाटा में ले लीजिए, कॉस्ट थीटा 1/2 किसका मान होता है 45 का मान होता है, आप आराम से बना सकते हैं, बोलिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी ये सिंपल नहीं दिया है, अब बटों में भी है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बाटा में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर, दोनों के बराबर पूछ रहे हैं, बाटा में ये कम, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें पता है क्या होगा डायरेक्ट, ये आपको पता है, लेकिन हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 प्लस क्या है आपका 1 प्लस है आपका कॉट स्क्वायर ए है, और आपका क्या है बटा में है 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर ए। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर अभी आपका 10 हल किए, देख रहे हैं ना, अभी 10 हल किए हैं, उसी तरीका से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला पर भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला था 1 का 1 रहने देंगे,
कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब फिर बटा कर देंगे 1 प्लस, ये लॉन्ग बता रहे कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछेगा मान निकालने के लिए, हल करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा। ये आपका सेट ए में 14 में पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो ये टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बटा में एक अब बटा में एक हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब इसको बात करते हैं तो अब देखिए 1 प्लस यहाँ पर है ना, तो साइन का यहाँ पर डायरेक्ट साइन और 1 का अगर लघुत्तम लेते हैं यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, समझ में आ गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, हाई आपका अलग हो गया। अब इसको अगर हम बात करते हैं ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब फिर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। यहां तक तो आपको पता है कैसे होगा, हो रहा है ना। आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर इसका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर दोनों इधर चाहिए उधर है, दोनों का एक ही होता है एक, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए तो रहेगा ना यहाँ पर, आइए गुना में चल जाएगा तो ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आ रहा समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये हम अगर बात साइन यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो एक होगा ना कॉस स्क्वायर ए, ये 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ए, अब बटा क्या लिखे 1, एक से एक कट जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर रहेगा आपका कॉस स्क्वायर ऊपर, अब बटा में क्या है साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए, बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। इसमें ऑप्शन देखिए तो कॉट स्क्वायर है कोई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अरे समझ में ना, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है तो कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अरे समझ में ना, जल्दी से उसे छापिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर आपका 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे आसान है, ये 13 में पूछा गया सेट कितना में ए में। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल कितना है 3/5 है, तो पूछ रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आसान भाषा में एगो आपको क्या करेंगे, एगो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ऐसा तो बनाने सबको आ जाएगा, इसको मानेंगे कुछ भी मान लेंगे, इसको भी कुछ मान लेंगे, इसको भी मान लीजिए, क्योंकि ये एबीसीडी थोड़े लिखा गया अपना मन से पी की बार कुछ भी माना है मान लीजिए। देखिए साइन के मान हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, क्या होता है P बटा एच होता है, कॉस का B बटा एच होता है, टेन का P बाई बी होता है। उसको पलट देंगे तो जैसे आपका उल्टा होता है उसका सबका उल्टा मान हो जाएगा। तो ये P बटा एच है, इसका मतलब 3/5। देखिए ध्यान दे रहे हैं ना, P बटा एच हम सामने इसको लिख देंगे 3/5, यानी P का मान 3 और H का मान कितना 5। तो देखिए P ये होता है, ये ना होता है, यानी हम इसमें लिख देंगे 3 और H का मान कितना है, ये BC निकालना है। तो हम जानते हैं कि आधार निकालते हैं तो ये क्या करते हैं दोनों को घटाते हैं। तो अब लिखेंगे आधार यानी BC बराबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, BC बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे BC इक्वल, अब BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो रूट की कोनो जरूरत नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका कर्ण का यानी ये होता है H होता है और ये होता है B और ये क्या होता है P होता है। तो B बराबर निकालिए या फिर आप BC बराबर निकालिए, तो AC का स्क्वायर क्या करेंगे AC का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे AB का स्क्वायर, यानी BC बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। आप कितना माने यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। तो BC बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम BC देखेंगे यहाँ पर निकालते हैं बाहर तो हो जाएगा 16, अब बाहर निकलेगा तो 4, इसका किसका मान था इसका मान था, इसका मान कितना गया 4, यानी ये 3 5 4 मेरे पास मान ऑलरेडी आ चुका है। 5 तो ऑलरेडी था ही, 3 भी था ऑलरेडी, ये 4 हमने निकाल दिए हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आपका होता है क्या होता है cos थीटा बराबर हो जाएगा B बटा H, क्या होता है B बटा H फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। B का मान कितना है बोलिए 4 है, तो H का मान कितना है 5 है। आप देखिए तो 4/5 का ऑप्शन है ए है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अरे समझ में ना, जल्दी से छापिए इसको। क्वेश्चन आता है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, या ऐसा देखते ही आपका इसमें से आंसर आपको आ जाएगा ना। तो अगर आपके पास ये आ रहा है
कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर, अगर आपका यहाँ पर 9 ना देके अगर 8 देता तो क्या हो जाता आपका 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 sec स्क्वायर थीटा, तो क्या होता 8। अगर इसमें दिया 9 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9। अगर मान लीजिए कि वहां पर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर अगर दोनों में रहेगा तो आपको आंसर क्या मारना है, डायरेक्ट ये 9 मारना है। कैसे 9 हो गया यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिए कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा आपका हो गया 9 हो जाता है ना। यहाँ पर 3 भी दोनों जगह देना चाहिए, दोनों जगह अगर दिया है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कैसे, अगर लॉन्ग टाइम में पूछेगा, देखिए यहाँ पर 9 आपका हो जाएगा, 9 है क्या चीज sec स्क्वायर थीटा ही ना है, और माइनस है आपका क्या चीज 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी है, हम लोग इसको अगर 9 दोनों में है अगर कॉमन ले लेते कोई दिक्कत, 9 दोनों में है 9 जाए ना यहाँ पर ले लेंगे। अब इसको रखेंगे sec स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 और sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है एक होता है ना, यानी उसका मान हो जाएगा एक। ये दोनों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, तो ये देखिए आपको गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा 9। ये लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको पहले ही आंसर मार दिया 9। अगर 8 देगा, अगर 8 दोनों में रहता तो 8 हो जाता, 3 रहता तो 3 होता। आपको तो ये पता हो गया, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ सकते हैं आप लोग, नहीं छोड़ना है। यानी ये 2013 सेट ए में 13 सी में पूछा है और 15 ए में, देखिए दोनों सेट में आ गया, सेट ए में भी आया है और सेट सी में भी आया है। यहाँ पर 15 में एक ही बार पूछा गया, सेट आपका ए में पूछा गया। अरे समझ में ना, ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये पूछने की संभावना होती है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगातार आता है, आगे समझ में ना। तो इसमें से आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन ये रहेगा ना, इसमें से जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा उसके अनुसार ऑप्शन रहेगा, ना तो नॉन ऑफ दिस रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। आपके एक क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसमें मिलता है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है, कोनो को 9 sec स्क्वायर घट जाएगा 0 मार्क, बहुत गलती करता है, बहुत गलती होता है, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो होता है 9 से 1 में गुना कर देंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 9 आ गया। आगे और सर 3 तारीख से हम लोग का जो बैच स्टार्ट होगा वो आपको संघर्ष बैच स्टार्ट होगा, और नए 2024 के लिए स्टार्ट करें लोग, और 2025 के स्टार्ट भी कर रहे हैं लोग, और 24 के लिए भी स्टार्ट करें। जिसको 25 में एग्जाम देना है 25 में ज्वाइन करेगा, उड़ान बैच ज्वाइन करेगा। और जिसको ज्वाइन करना है आपको 24 के लिए, वो कौन सा बैच ज्वाइन करेगा, संघर्ष बैच ज्वाइन करेगा। तो उसमें 3 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। अब 3 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें न्यू चलेगा, यानी आपके 24 के लिए चलेगा, आ रहा है समझ में, और बाकी ये 23 के लिए भी चल रहा है। इसी तरीके से हम लोग संघर्ष बैच शुरू से ही स्टार्ट किए, यानी पहले तो बहुत समय लगता था और हम लोग बहुत इजी करके और कंसेप्ट अलग अलग करके छोटे छोटे करके, जो सिर्फ पूछने वाला ही होता है, संभावित प्रश्न होता है, उसमें हम लोग चलाते हैं। लेकिन उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट मिल जाएगा, और वो सब्जेक्ट आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा। तो 24 के लिए भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं आपका संघर्ष बैच, या उड़ान बैच 25 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यानी मेरे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 sin 38 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, तो बाटा में 52 डिग्री तो दिया ना इसमें, तो 2 sin 38 डिग्री बाटा हो जाएगा 52 डिग्री का मान पूछ रहा है। ये आपका सी में पूछा गया है 12 में, यानी सेट सी में और 12 में ये क्वेश्चन किया गया है। देखते हैं इसको निकाल के, लॉन्ग टाइप के लिए भी क्वेश्चन आता है, ये आपसे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन है मेरे पास है कि 2 sin आपका 38 यानी 38 डिग्री है आपका, और cos कितना डिग्री है 52 यानी 52 डिग्री है। तो सबसे पहले ये मेरे पास दोनों है, ये मान दिया है, हम चाहेंगे तो एक को बदलेंगे, एक को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 रहेगा। साइन को चाहेंगे तो बदल सकते हैं, कॉस को भी चाहेंगे तो बदल सकते हैं। अगर हम साइन को बदल रहे हैं, कॉस को बदल रहे हैं, दोनों में से कोई आप बदलिए। जैसे साइन को अगर छोड़ते हैं, साइन 38 डिग्री अगर इसको छोड़ देते हैं तो इसको तो बदलेंगे ना, एक दोनों में से एक ही बदलेंगे। तो यहाँ पर कॉस ले लेंगे और 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आ जाए, तो 38 घटा सकते हैं 38 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा ना 2 तो आपका इंटू में रहेगा, और साइन कितना डिग्री है 38 डिग्री है ऊपर। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा है ये ना है आपका, ये ना थीटा रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 38। देखिए दोनों एक जैसा है, आपका 2 अलग है इंटू में, तो 2 ही बचेगा, यानी बराबर में क्या हो जाएगा 2। देखिए तो इसमें से ऑप्शन 2 है आपका, यहाँ पर आपका ए नंबर है, यानी हो जाएगा साइन आपका 2 sin 38 डिग्री बटा 52 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आपका ऑप्शन है, क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। आ रहा समझना, ये लॉन्ग टाइप के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनाते चलिए, आपके पास क्वेश्चन हो गया 16 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3
तो थीटा का मान क्या होगा। और ये आपसे क्वेश्चन ये 12A में पूछा गया है, यानी आपको 2012 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर कितना होना चाहिए, √3, तो आपका थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें अगर आपसे पूछा गया कि tan थीटा और क्या है इक्वल आपका 3 है, तो आपसे थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा यही ना है आपका, यही ना थीटा होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं तो इसका आप डायरेक्ट देखिए, इसका होता है ना tan थीटा का, तो tan आपका √3 का मान कुछ होता होगा कि नहीं होता है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें बनाने कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए tan थीटा, यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कि कौन सा इसमें मान रखे थीटा की जगह कि 3 आ जाए। तो बताइए कि 3 किसका मान होता है, 60 का होता है। यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3 आपका आंसर हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो आप इसमें से क्या कर लीजिए, 60 डिग्री आप चूज कर लीजिए। अरे समझे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा tan थीटा बराबर √3, तो आपका कितना हो जाएगा, tan 60 का मान ये होता है। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है ना, आपका tan थीटा बराबर कितना है, √3 है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका मान होता है ना आपका 3 का, 60 का होता है, 60 वहां पर रख देंगे थीटा की जगह। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, cos 60 डिग्री +1, देखिए ऑलरेडी डिग्री में दिया है, cos 60 डिग्री या क्या दिया है +1, cos 60 डिग्री या माइनस आपका 1 दिया है, और आपके पास ऑप्शन है इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए हल करते हैं, लॉन्ग टाइप के लिए भी क्वेश्चन जरूरी है यहाँ पर। cos 60 डिग्री और प्लस क्या है आपका 1 है, और सेम आपका क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, cos 60 डिग्री का मान बोलिए तो कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है ना। तो cos 60 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, बोलिए कितना होता है, 1/2 होता है। प्लस में क्या है 1 है, रखेंगे, फिर बटा में cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और माइनस में रखेंगे 1, कुछ भी नहीं है तो अपना सब 1 रखा जा सकता है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। 2 और 1 का लघुत्तम अगर निकालते हैं तो बोले कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटा रहेगा। और देखिए 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, इसमें भाग देंगे तो 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पर। अरे समझ में, अब देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया 3/2, और बटा हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस में, -1/2, देखिए 1 आपका है कम है, समझ रहे ना, तो 3/2, और ये गुना में चल जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा -1, 2 से 2 कट देंगे, और 3 में 1 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया -3। देखिए तो आपका ऑप्शन है -3, इसमें -3 यहाँ पर बी ऑप्शन है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा -3। अरे समझ में, तो cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान हो जाएगा -3। डायरेक्ट इस पे आंसर दिखाई दे रहे हैं, और ये भी आपको पूछा हुआ है 2012 सेट ए में, सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है ये सब, जल्दी से छापिए लो। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का आपका मान क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है इसका मान, ये तो पता है आपको, ये तो मान सरनी से आपको याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। देखिए 11C 11C में और आपका 19 यहाँ पर आपका 19 और 11 दोनों में पूछा गया है, तो 11 में जो पूछा गया सी में, और 19 में आपका ए में पूछा गया है। तो tan 60 डिग्री का मान ये आपको याद रखना है, मान सरनी याद होगा तो लगभग क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। आगे समझे ना। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, यहाँ पर sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये भी आपको 11 से और 19 से लगातार क्वेश्चन आपको पूछा गया सेम, समझ रहे ना। तो sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हल करेंगे तो sin 18 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे cos 72 डिग्री। अरे समझ आप लोगों, यहाँ पर देखिए अब sin 18 को चेंज कर दीजिए या cos 72 को चेंज करिए, तो sin 18 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 72 डिग्री लिख दें, यहाँ पर 72, तो 72 डिग्री घटा दें तो 18 आ जाना चाहिए ना। बटा में cos है तो cos को क्या करेंगे जैसे का तैसे छोड़ देंगे। आपको पता है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा यही ना है, ये ना थीटा होता है, तो 72 यहाँ पर हो गया, और बटा में cos कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 डिग्री देखिए दोनों सेम एक जैसा है, यानी 1 हो जाएगा। आप आपका ऑप्शन देखिए तो ए दिया है 1 दिया है बी, यानी आंसर मेरा हो जाएगा sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे असल में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के बात करते हैं। tan a बराबर करेंगे, tan a जो है किसके बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो आपको पता है कि आप जानते हैं कि साइन अगर बात करते हैं तो साइन 90 माइनस ए, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है ना।
तो ये ए है, तो यहाँ पर साइन क्या जाएगा, cos ए हो जाएगा ना। उसी तरीका से आपका देखिए 10 पूछ रहा है, तो 10 होता है ना, तो 10 ने ए है ना आपका, तो 90 माइनस ए बराबर 10 का फॉर्मूला होता है ना cot ए होता है, यानी 10 90 माइनस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot ए। जैसे साइन वाला देखें, साइन cos 10 आप किसी का भी निकालिए, हम एग्जांपल बताएं, ये हमारा है 10 है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot ए होता है ना आपका। अब अगर बात करते हैं cot, यहां पर ले लेंगे 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा आपका 10a, क्या हो जाएगा आपका 10a। तो इसमें आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि मेरे पास है 10, तो 10 जब होगा, 10 है ना आपका, तो कॉट में आएगा, 10 जो है किसमें आएगा, कॉट में। तो देखिए तो कोई है ऑप्शन आपका, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है कॉट 90 माइनस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप आ रहे समझ में, 10 रहेगा तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो 10 रह जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बात करते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 3/4, तो cos ए का मान निकालिए, cos ए का क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन को हल किए है ना, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन ए बराबर अगर आपका 3/4 रहेगा, सबसे पहले एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बन जाएगा ना आप लोग से। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल पर ऐसे इंडिकेट नहीं किया क्या मानना है। 3/4 है, तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन का होता है ना P/H होता है फॉर्मूला, P/H होता है। तो P के सामने है और ये H के सामने है, तो P हो जाएगा 3 और H कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3/4 ही आपके क्वेश्चन में। अब देखिए क्या करेंगे, ये नहीं ना दिया है तो BC निकाल लेंगे, तो आपका BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रूट, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये दोनों निकालते समय माइनस करते हैं, इसको निकालते समय प्लस करते हैं, आपको पता है। तो अगर करेंगे तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, डायरेक्ट लिख दे, 4 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, ये आपको तो फॉर्मूला पता है ना। अब देखिए 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा, रूट में रहेगा 7, रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर रूट क्या कर देंगे 7। आपसे क्वेश्चन क्या करें, cos ए का मान निकाले, क्वेश्चन क्या करें cos ए का मान निकाले। चलिए यहाँ पर निकाल देंगे, cos ए बराबर फॉर्मूला होता है B/H होता है, B का मान कितना है 7 है, रूट में 7 है, H का मान कितना है 4 है, यहाँ पर 4। आपसे क्वेश्चन ये साइन पूछे, कॉस पूछे, या 10 में भी पूछे, 10a बराबर सेक ए बराबर, आप किसी तरह का साइन कॉस 10 कॉस कुछ भी पूछे तो आपका आंसर इसमें से मिल सकता है ना। मेरे पास क्वेश्चन है कॉस ए बराबर, तो रूट 7/4 देखिए तो है कहीं ऑप्शन में, ये आपका डी है, यानी 7/4 मेरा आंसर आ गया। तो यदि साइन ए बराबर 3/4 रहेगा तो आपका रूट 7/4 होगा। ये 11 सेट ए में पूछा गया है, 11 में यानी सेट ए में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। अरे समय हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 के लिए, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। ये ऑलरेडी आपका 16 में सेट सी में पूछा गया है, 0 के बराबर कौन होता है। तो 0 के बराबर कितना होता है, मान सारणी आपको याद होना चाहिए, मान सारणी याद होगा तो आपको पता है कि 0 के बराबर कौन होगा। तो कौन 0 के बराबर होगा, cos 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और भी 0 के बराबर है, लेकिन इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, cos ये 90 जो होता है किसके बराबर होता है 0 के बराबर, यानी cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। इसका उल्टा चलेगा तो 1 हो जाएगा आपका, समझा गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि cos a बराबर 3/5 है तो 10a का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा 10a का मान आपको क्या होगा। तो cos a जब भी आपको 3/5 दे देगा तो 10a पूछेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्या बनाना है, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, बनाने आ जाएगा। एक तो आप एंगल बना लिया यहाँ पर, इसको आप a मान लीजिए या b मान लीजिए, c कुछ भी मानना है मान लीजिए। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है cos a बराबर 3 कितना है, cos a बराबर 3 कितना है 5 है, 3/5 दिया ना, 3/5 है तो cos होता है B/H, फॉर्मूला होता है ना B/H, तो B का मान 3 है और H का मान कितना है 5। इसका मतलब इसका नहीं ना दिया है, इसका नहीं दिया है, तो इसका निकालेंगे पहले। तो हम जानते हैं कि अगर हम 10 निकालें तो सबसे पहले इसको ये भरना पड़ेगा ना, तो ए बी निकालेंगे, क्या करेंगे ए बी। तो ए बी का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये रूट नहीं रहेगा, खाली ए बी रहेगा तो ये रूट चल जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, आपको पता है ना AC का स्क्वायर और क्या करेंगे माइनस BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो AB बराबर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, आपको बाहर निकालिएगा 16 हो जाएगा, हटाने पर बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा यानी 3 4 5 मेरा मान आ चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन देखिए आप पूछ रहा है
कि 10a का मान क्या होगा। तो 10a का मान जो होगा p बटा क्या होता है b, फॉर्मूला पता है p बटा b। p का मान देखिए तो कितना है 4 है, अब b का मान 3 है, 4 बटा 3। आपका ऑप्शन देखिए तो कहीं 4 बटा 3 है, यहाँ पर 4 बटा 3 है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 बटा 3 ए होगा। अगर समझ में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यदि साइन 42 बराबर ए और कॉस 42 बराबर बी तो कौन सा कथन सत्य हो गया। देखिए साइन आपका दिया है ए दिया है और कॉस 42 दोनों सेम दिया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी का मान दे दिया है आपका। इस पर रखिएगा इसको, ये आला क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी साइन आपका 42 बराबर ए और कॉस 42 बराबर बी दिया है आपका 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बाकी पर रखिएगा तो नहीं आएगा, ए बराबर बी नहीं आएगा, इस पर आपका आ जा रहा है, यानी ये आपका आंसर करेक्ट है। तो ये आपका 1 होता है तो ठीक है, 1 होता है, यहाँ पर 1 मार देंगे। अरे समझना पहले ही से आंसर दे चुका है तो आप छोड़िएगा इसको। अब कहेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सिद्ध करके दिखाइए। तो ऐसा तो ये लॉन्ग टाइम में पूछेगा, ये हम शॉर्ट टाइप है, ये सिद्ध करने भी आपको आ जाएगा कैसे इसको आता है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉट स्क्वायर आपका दिया है 3, तो थीटा का मान कितना होगा। तो थीटा का मान इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो आपको यहाँ पर पता करना है कि कॉट जो होता है ना कॉट थीटा बराबर किसका, ये किसका मान है, कॉट किसी का मान होता है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा दिया है बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो इसमें मान कौन सा हो जाएगा मेरा। अब ये मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसको, देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा है ना आपका, अब बराबर कितना है। अब देखिए कॉट स्क्वायर आपका कितना है दिया ना पर, तो जब हम कॉट बराबर आगे कॉट थीटा लिखेंगे तो आप जानते हैं कि जो 2 होता है उसका मान कितना होता है रूट होता है ना, यानी रूट का मान कितना होता है 2। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम खाली कॉट थीटा लिखेंगे तो जाके उस पर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा √3। अब बताइए √3 कॉट में किसका होता है, देखिए तो मान सारणी में देखिए तो किसी का √3 मान होता है, किसका होता है कॉट 60 डिग्री का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए कॉट 60 डिग्री हो जाएगा आपका, यानी कॉट स्क्वायर थीटा दिया 3 तो आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर 60 डिग्री। आ रहा है समझ में कि नहीं, बोलिए आए समझ में, आगे चले बोलिए, बाउंस करें आप लोगों को, समझ आ रहा है ना। लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टाइप समझते हैं आपसे, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब आगे चले हैं। अब क्वेश्चन कितना हो गया आपका 26 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं यहाँ पर 27। यदि सेक ए बराबर 5/3 तो 10a का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने इस तरीका से निकाले थे 23 नंबर, 23 का निकाले है ना, 23 नंबर अभी निकाले हैं। देखिए कॉस ए बराबर कितना है आपका 3/5 है, तो 10a का मान निकालिए, अभी हमने निकाले थे। तो अभी मेरे पास ये आएगा कि सेक ए बराबर आपका 5/3 है, तो 10a का मान निकालिए, तो बन जाएगा ऐसे सेम आपका 23 जैसा ये भी है, तो ये आप लोग बनाइए। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है, इससे सबसे छोटा कोण क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज के कोण का अनुपात, तो सबसे पहले जानेंगे कोण का अनुपात दिया है, तो पहले कोण का अनुपात कितना है 2 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, बात मत करो सब, एक त्रिभुज के कोण का अनुपात कितना है 2 है, और 3 है और 4 है, अनुपात दिया है। तो पहले मानेंगे कोण की संख्या 2 यानी 2x, x मान लेंगे, और दूसरा का मानेंगे कितना 3x, और तीसरा का कितना मानेंगे 4x, दिया ना यहाँ पर 2x 3x 4x। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन पूछ रहा है, प्रश्न अनुसार चलेंगे, यहाँ पर 2x + 3x + 4x, और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 180 बटा कितना हो गया 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 दूना 20 बार पकड़ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 20। सबसे छोटा पूछ रहा है तो 2 है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 2x बराबर कितना, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 x का मान कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 40 है, ये आंसर हो जाएगा आपका 20 40 हो जाएगा। अगर मान लीजिए सबसे बड़ा पूछा तो बड़ा कितना है
4 है, तो 4x यानी 4 में कितना से गुना कर देंगे, मेरे पास 20 आया था ना, तो 20 से गुना कर देंगे, 20 दूना कितना, दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा 80 हो जाएगा, यानी x का मान कितना है, 20 है ना, तो 20 का 80 होता है, यानी 4 दूना 8, 80 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा 80 होगा और सबसे छोटा 40। इसमें देखिए ऑप्शन आपको दिया है, नहीं ना दिया है, तो आपको 12 पूछेगा तो ऑप्शन 80 यहाँ पर देगा। आगे समझ में, सबसे छोटा है तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। सबसे छोटा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, सबसे बड़ा पूछेगा तो हो जाएगा 80 डिग्री। आगे समझ में, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये पता है आपको, कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर कितना होता है, 4 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अगर हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, या इसको 2 बार लिख देंगे, ए माइनस लिखेंगे ना आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग भी लिख सकते हैं या स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे पास